भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अच्छे कर्मों की महत्ता को बताया है। उन्होंने कहा कि कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फल की चिंता न करें। वे कर्मों को निष्काम कर्म के रूप में स्वीकार करने की सलाह देते हैं, यानी कर्म करें लेकिन उसके फल की आकांक्षा न करें। ये भाग्य का निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से श्री कृष्ण ने अच्छे कर्म करने का महत्व और उसके सही तरीके से करने की विधि को बताया है। श्री कृष्ण के वाणी में अच्छे कर्मों का महत्व बड़ा व्यक्त होता है। उन्होंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से और निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। अगर हम अपने कर्मों को यह भाव रखें कि वो समर्पण और सेवा का एक माध्यम है, तो हम अच्छे कर्म करेंगे और इससे आत्मा के साथ साथ समाज में भी उन्नति होगी। श्री कृष्ण की वाणी अच्छे कर्मों की महत्वपूर्ण सीख देती है और हमें ये याद दिलाती है कि कर्मों को ईमानदारी से और प्रेम से करने से ही हम अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, गांव में एक छोटे से लड़के का नाम रमेश था। रमेश बचपन से ही बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे यह सिखाया कि अच्छे कर्म करना हमेशा अच्छा फल देता है। एक दिन गांव में बड़ा मेला आया। वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो बेहद भूखा और प्यासा था। रमेश ने उसे देखा और अपनी खाने की मिट्टी के 2 रोटियां उसको दी। बूढ़ा आदमी ने रमेश की ईमानदारी को देखकर उसका आभारी होकर बड़ा बड़ा आशीर्वाद दिया। एक दिन गांव में बड़ा मेला आया। वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो बेहद भूखा और प्यासा था। रमेश ने उसे देखा और अपनी खाने की मिट्टी के 2 रोटियां उसको दी। बूढ़ा आदमी ने रमेश की ईमानदारी को देखकर उसका आभारी होकर बड़ा बड़ा आशीर्वाद दिया। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा साहूकार आया और एक बड़ी जगह खरीदने की खबर लाए। वह गांव के लोगों से जगह खरीदने के लिए बोला, लेकिन जगह की कीमत बहुत ज्यादा थी। गांव के लोग चिंतित हो गए क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। तभी रमेश ने याद किया कि उस बूढ़े आदमी ने उसे बड़े आशीर्वाद दिए थे। वह उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसकी मदद मांगी। बूढ़ा आदमी ने खुशी खुशी सहमति दी और रमेश को जगह खरीदने के पैसे दिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म करने से हमें न केवल आत्मा की शांति मिलती है, बल्कि वो हमारे जीवन में अच्छे फल भी लाते हैं। रमेश ने अपनी ईमानदारी और अच्छे कर्म की बदौलत गांव के लोगों की मदद की और खुद भी सफलता पाए। कर्मों की राह पर चल, दिल से बुराई को भूल, अच्छे कर्मों का है फल, ये जीवन का सत्य है। अच्छे कर्मों का फल सदा मनो दिल से ही रब। समृद्धि और सफलता की ख्वाहिश कर्मों के साथ जुदा नहीं। जीवन के सफर में अच्छे कर्मों की खोज है यार। ज्ञान और सेवा के रास्ते पर पाएं सफलता का एक नया आया सवार। कर्मों का बल आज है हमारा साथ, भविष्य की दिशा को बनाएं अच्छे कर्मों के बाद। अच्छे कर्मों की रोशनी से जिंदगी हो खुशियों से भरी। चलो करते हैं साथ मिलकर, बनाते हैं दुनिया को सुंदरी। ये थी कुछ शायरी जो अच्छे कर्मों के महत्व को बयान करती है। अच्छे कर्मों का पालन करके हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुखमय और समृद्ध जीवन